जय हिंद। आज हम लोग जो मैथ का टेस्ट चल रहा है वो टेस्ट को आज हम लोग फिर लेकर के आए हैं और इसमें जो आपका जो पार्ट रहेगा वो पार्ट 4 रहेगा। ठीक है। और ये जो मैथ का जो टेस्ट है 20 क्वेश्चन का, ये जाकर के बिहार दरोगा मेंस, SSCGD, बिहार SSC इंटर और CGL जो 4 आने वाली वैकेंसी है उसके लिए, फिर देखा जाए रेलवे और उसके बाद का यूपी पुलिस। हाँ ना, यूपी पुलिस के लिए भी ये आपका चलने वाला है। ये 20 क्वेश्चन का रहेगा आपका। आप लोग वीडियो रोक रोक करके है ना क्वेश्चन पहले बना करके प्रयास करेंगे, उसके बाद नहीं समझ में आएगा, नहीं बन पाएगा तो फिर आप लोग देख लीजिएगा। हाँ नहीं, उस पर जितना जल्दी में आप बना सकते हैं जो बनाते रहिए वो भी ठीक रहेगा आप। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक आदमी एक खिलौना 135 रुपये में खरीदता है और उसे 150 रुपये बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन है ना, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। देखिए आप खुद से देखिए कि आदमी खरीद रहा है एक कार को तो सीपी कहलाएगा, यानी कि 135 रुपये का जो हो गया वो सीपी हो गया। उसके बाद इसको बेचने का जो कार्य किया जा रहा है वो जाकर के तो बेचना एसपी कहलाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस, और जो सेलिंग प्राइस है वो जाकर के 150। उसके बाद देखें कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हो रहा प्रॉफिट, क्योंकि 135 में चीज को क्या किए खरीदे हैं, 150 में क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपये। तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, तो प्रॉफिट हो रहा है कितना 15। एक बात को हमेशा ध्यान देना होगा कि जो प्रॉफिट होता है उसकी तुलना हमेशा किया जाता है क्रय मूल्य से, या तो फिर छोटा से बोलेंगे, है ना, ये बात को आपको समझना। तो प्रॉफिट की तुलना छोटा से करेंगे 135। दिख रहा है कलर, है ना, अगर नहीं दिख रहा तो दूसरा कलर को हम लोग ऐसे करेंगे, स्विच करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा जाकर के 135 और परसेंट के लिए क्या हो जाता है 100। काटेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 15/35 से, और 100/11 यानी कि 11.11% आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी प्रकार से समझते चलना आप लोग क्वेश्चन, है ना, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। 1875 रुपए की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय बाद 2028 रुपये हो जाती है। यदि वार्षिक रूप से ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है तो समाप्ति क्या होगा, ये कितना समय में जाकर के क्वेश्चन कह रहा कि 1875 रुपया कितना समय में 4% ब्याज की दर से कितना समय में 2028 रुपया हो जाएगी, है ना, तो आपको समय पूछा जा रहा। तो आपको ये पता होगा बात कि अमाउंट बराबर फार्मूला होता प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 के पावर टी कर लेते हैं। ठीक, अब अमाउंट हो रहा है कितना, तो 2028 रुपया। प्रिंसिपल है कितना, तो 1875 रुपया। 1 प्लस R कितना है दोस्तों, तो R 4, 100, और टाइम हमें पता नहीं है तो टाइम कम ठीक है। ये सारी बात आप लोग को समझ में आना चाहिए, हो रहा हो तो बेहतर बात है। सर कटेगा तो इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे 25 चौके। ठीक है,
क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि गुना में है तो यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 25 और 26 बटा 25 के पावर टी, 25 से कम 25 और 26 बटा टी। अब यहाँ पे हम देखें कटेगा तो काट देंगे, 3 से कटेगा 676 बार में और 3 से कटेगा 625 बार में, 625 बार। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 676 बटा 625 बराबर 26 बटा 25 के पावर टी, है ना। ये बात को आपको समझना हो। उसके बाद हम यहाँ देखें कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 26 बटा 25 के पावर 2, यानी कि इसका क्या स्क्वायर है। तो इस रूप में इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 26 बटा, है ना, 26 बटा 25 के पावर टी, और टी कितना आ गया दोस्तों, टी आ गया जाकर के 2, यानी कि 2 वर्ष में ये धनराशि 1875 रुपया 4% ब्याज की दर से, 4% ब्याज की दर से ये जो धनराशि है दोस्तों हो जाकर के कितना हो जाएगा, 2028 रुपया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, है ना। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य, देखिए एक मार्केटिंग प्राइस, अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्केटिंग प्राइस। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य जो है वो 23,500 रुपये, और दुकानदार इसे जो बेच रहा है यानी कि सेलिंग कर रहा है, इस प्रकार से लिखते हैं थोड़ा सा, मार्केटिंग प्राइस जो है वो 23,500 रुपये, और इसको दुकानदार सेलिंग कर रहा है वो 20,915। दुकानदार के द्वारा दी जाने वाली छूट प्रतिशत क्या होगा, एक दुकानदार इस पर कितना रुपया का छूट देगा, तो छूट यानी कि डिस्काउंट, और डिस्काउंट 23,500 में से है ना 20,915 घटाइएगा तो आपका जो डिस्काउंट आ जाएगा वो 2,585 रुपया आएगा। और ये आपको डिस्काउंट प्रतिशत पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा, डिस्काउंट प्रतिशत। डिस्काउंट प्रतिशत बराबर डिस्काउंट कितना है, 2,550, है ना। डिस्काउंट की तुलना जब भी किया जाता है तो मार्केटिंग प्राइस पर छूट कब दिया जाएगा, तो जो मूल्य लिखा रहेगा उस पर छूट दिया जाएगा, यानी कि डिस्काउंट हो जाएगा वो 23,500 रुपये, है ना। और परसेंट के लिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 100, यहाँ कटेगा 2 0 से 2 0। इसे अगर हम काटते हैं, इसे हम काटते हैं दोस्तों तो कट जाएगा लगभग 11 बार में, कितना बार कट जाएगा, 11, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आप लोग समझ में आ रही होगी, है ना। आराम आराम से वीडियो देखते रहिएगा, है ना, समझ में आप लोग के आते रहेगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सब बेहतर क्वेश्चन है और सारे एग्जाम के लिए बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कह रहा कि 32 और 40 का लघुत्तम समवर्तक x के वर्ग से 9 कम है। इसका लघुत्तम समवर्तक जो है वो x के वर्ग से 9 कम है ना, कम के बराबर, कम नहीं, कम के बराबर है। तो x का धनात्मक मान क्या होगा, यानी कि x का मान क्या होगा। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे कि 32 और 40 का लघुत्तम यानी कि LCM, लघुत्तम मतलब LCM कितना होगा, 160 होगा। कितना होगा दोस्तों, 160, याद क्लियर। अब कह रहा कि इसको जो लघुत्तम है वो x के वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर, के वर्ग से 9 कम के बराबर, कम के मतलब माइनस, और बराबर का मतलब बराबर दे दिए, और उसके बाद कितना है, x। अब खुद देखिए कि माइनस में है, ये उधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, प्लस, होगा नहीं होगा, है ना, हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 160 प्लस 9, यानी कि x स्क्वायर बराबर 169, और स्क्वायर जैसे हटेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट किया जाएगा, है ना, यानी कि 13। और x का धनात्मक मान पूछा जा रहा था, तो x का धनात्मक मान जो है दोस्तों वो 13। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, है ना, क्लियर है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। टोटल 20 क्वेश्चन के आसपास रहेगा, है ना। 20 क्वेश्चन नहीं रहेगा, आसपास का रहेगा 20 क्वेश्चन, है ना। आप देखिए यहाँ कितना क्वेश्चन आपका सही हो पाता है ना। अगर कोई भी एग्जाम को लेकर चलते हैं तो ये जीडी है, तो जीडी में 15 प्लस सही तो होना ही चाहिए, नेगेटिव काट करके मैथ में, है ना। फिर बिहार एसएससी है तो बिहार में और ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। अब खुद सोच कर देखिए कि वर्तमान में 1,25,000 जनसंख्या है और प्रत्येक वर्ष 2% जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि 2% के लिए क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 100 लिख सकते हैं। यानी कि 1/50 यानी कि 50 था, 1 बढ़ रहा था, 51/50 हो रहा। हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा। और इस प्रकार से 3 वर्ष तक होगा। कितना वर्ष तक होगा, 3 वर्ष तक होगा। यानी कि 3 बार लिख दिए दोस्तों, 51/50, 51/50, 51/, होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, आप लोग बोलते रहिएगा, है ना, ताकि आपको पता चल सके। 3 0 से 3 0 करिए। अब 25 5 25, अब 25 25 25 से भी कट गया पूरा। यानी कि 51 का क्यू आपका जो राइट आंसर आने वाला है, क्या आने वाला है दोस्तों, 51 के क्यू आने वाला है, 51 के क्यू आने वाला है। आप खुद से इसमें दिमाग लगा सकते हैं, है ना, कि 51 का क्यू अगर किसी भी अंक के अगर अंतिम में 1 रहे और उसका क्यू करने की जरूरत हो तो क्या आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, नहीं आएगा। तब इसको गुना कीजिएगा तो टाइम बर्बाद होगा या नहीं, टाइम बर्बाद होगा, टाइम आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो जाकर के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो समझ में आप लोग आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, बेहतर क्वेश्चन है ना, बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, बेहतर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नहीं, क्वेश्चन क्या रहा है, अमन, राम और कपिल एक कार को क्रमशः, देखिए अमन है, राम है और कौन है, कपिल है। एक कार को क्रमशः, एक कार को क्रमशः 68 दिन, 51 दिन और 17 दिन में करते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें और अमन पहले दिन, दूसरा दिन राम जाए और तीसरा दिन कपिल जाए, तो फिर काम के चौथे कार्य, है ना, फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है, तो क्रमशः कार्य कितना दिन में, है ना, कितना प्रकार का जारी रहता है और 50 प्रत्येक कार्य होने में लगभग कितना दिन लगेंगे, है ना, 50 प्रत्येक कार्य होने में कितना दिन का समय लगेगा, है ना। तो क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। तो सबसे पहला नंबर आप ये देखिए कि आखिर काम है कितना, तो 68, 51 और जाकर के 17 का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। इसका एलसीएम जो आएगा वो 204 आएगा। कितना आएगा एलसीएम, 204। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए यहां देखेंगे आखिर इसको कार को अगर आप लड्डू मान के बनाए तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। इसे मान लीजिए कि 204 लड्डू है और ये 68 दिन में खाता है। इसका मतलब कि प्रत्येक दिन ये जो है वो 3 लड्डू खाता होगा। ठीक है, अब यहां पे बात करें कि आर यानी कि राम 204 लड्डू 51 दिन में खा, तो एक दिन में कितना लड्डू खा रहा होंगे, 4 लड्डू खा रहे। कपिल 17 दिन में 204 लड्डू खाते हैं, है ना। तो समझिए प्रत्येक दिन कितना लड्डू खा रहे होंगे, 12 लड्डू खा रहे होंगे।
लेकिन बोला जा रहा है कि प्रत्येक दिन बारी बारी से काम करे, यानी कि एक दिन जाकर के अमन खाएंगे तो अगला दिन राम खाएंगे तो उसके अगला दिन कपिल खाएंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 3 दिन हो जाता है। कितना दिन होगा? 3 दिन, यानी कि 3 दिनों का कार्य। अब यहाँ पे हम बात करें, है ना, 4 और 3 7 और 12 19, यानी कि 3 दिनों में, है ना, अगर यहाँ पे हमें मैथ में लिख दे थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। 3 दिनों में 19 लड्डू खाए जा रहा, तो हम देखें कि टोटल 204 लड्डू खाना है, तो कितना से गुना करे कि लगभग उसका बराबर हो जाए। बराबर हो जाता तो बेहतर है, लेकिन बराबर होगा नहीं, तो हम देखेंगे कि उसके आसपास तो जरूर आएगा। तो हम सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पे 10 से गुना कर देते हैं और 10 से जब यहाँ करेंगे तो 10 से यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों समीकरण बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? समीकरण। तो समीकरण जब भी गुना होगा तो दोनों तरफ गुना होगा, एक तरफ गुना नहीं होगा। हाँ, तो हम देखें कि 190 को लड्डू इन्होंने 30 दिन में, कितना दिन में? 30 दिन में 190 लड्डू खाया, लेकिन अभी भी शेष 14 लड्डू खाना है। अभी भी शेष, है ना, 14 लड्डू का करना है, खाना है। अब 14 लड्डू खाने के लिए फिर अगला पहले कौन जाएगा? तो अमन जाएंगे। तो अमन एक दिन जाएंगे और कितना लड्डू खा के आएंगे? 3 लड्डू खा के आएंगे, है ना, तभी 93 ही हुआ है। उसके बाद कौन? राम जाएंगे एक दिन, है ना, राम जाएंगे एक दिन, तो कितना लड्डू खा के आएंगे? 4 लड्डू खा के आएंगे। यहाँ जोड़ते भी रहिएगा तब आपको पता चल जाएगा, है ना, कि कितना हुआ है अभी तक। अब यहाँ देखें कि 32 दिन हुआ और 97 लड्डू खा चुके हैं। अभी हमारे पास 7 लड्डू बचा हुआ है। अब अगला दिन जाएंगे कौन? कपिल जाएंगे, और कपिल खाते हैं 12 लड्डू, लेकिन उनको तो मिला 7 लड्डू, तो समय से पहले खा के आ जाएंगे। तो कपिल के द्वारा जो लिया जाएगा समय, वो जाकर कपिल के द्वारा जो लिया जाएगा समय, तो 7/12, क्योंकि इनका खाने का कैपेसिटी 12 है और मिल रहा है कितना? 7, है ना, तो समय कितना हो जाएगा? 7/12। अब यहाँ देखेंगे कि कुल समय कितना हुआ। तो कुल समय देखने के लिए हम लोग खुद से यहाँ पर देख लेंगे कि 30 प्लस 30 दिन प्लस 2 दिन 32 दिन, 32 और ए प्लस 7/12। तो प्लस को हम पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम उसे प्लस नहीं लिखें, उसको हम पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है ना? तो हम उसको क्या कर सकते हैं? पूर्णांक में लिख सकते हैं। अगर हम इसको दोस्तों पूर्णांक को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 391, है ना, 32 में अगर हम 12 से गुना करेंगे तो आएगा आपको जा करके 300, है ना, 384, है ना, प्लस 7 391/12। इतना दिन में जा करके काम को पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन इस काम के 50% ही काम करना है। इस काम को कितना परसेंट करना है? 50। तो इसका 50% हम लोग क्या कर देंगे? निकाल देंगे। ठीक है, अगर कटेगा क्या बार दोस्तों? 2 बार में, यानी 391/24, 391/24, वो जो लगभग आता है वो 16.29%। लेकिन आपका यहाँ पे ऑप्शन में कितना है, वो ऑप्शन को देखना होगा, है ना। क्या देखना होगा? ऑप्शन को। प्रतिशत का दिन है ना दोस्तों, है ना, तो क्या दिन में आएगा, है ना, प्रतिशत में नहीं आएगा। क्या में आएगा? दिन में आएगा। 16.29 क्या आएगा दोस्तों? 16.29, है ना, यानी कि देखिए आप यहाँ पे है ऑप्शन में, है ना, आपको क्या दिया हुआ है ना, ए, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा, है ना, कि और जाकर के 16.5 नहीं दे रखा है ना, तो जो ऑप्शन रहेगा उसी में से राइट करना होगा ना, है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी फिर से एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। हम लोग देखें 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।
अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर एक विक्रेता 5% लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य पर 5% वृद्धि कर दिया जाए तो प्रत्येक 5% 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होता है? कहने का मतलब क्या है कि अगर अंकित मूल्य पर आप 10% छोड़ देते हैं, देने पर एक विक्रेता 5% का कर लेता है, लाभ कमा लेता है। लेकिन अगर अंकित मूल्य 5% बढ़ा दिया जाए और 2 अलग अलग विक्रमिक छूट दिया जाए 5-5% के, तो विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो सबसे पहला नंबर हम लोग ये कि आखिर देखेंगे यहाँ पे कि आखिर क्वेश्चन में क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में कि मानते हैं कि एक जाकर के मार्केटिंग प्राइस एमपी जो होगा वो 100% होता है ना, और डिस्काउंट कितना है? 10%। लिखे तो नहीं लिखिए, ऐसे चलेगा, आपको कोई दिक्कत उससे नहीं है। अब हम मानिए कि जब भी हम छूट देंगे तो अंकित मूल्य पर छूट देंगे, और जब भी हम प्रॉफिट कमाएंगे तो क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य का जो पूंजी लगाइएगा उसी से आप प्रॉफिट ले सकते हैं ना, है ना, पूंजी पर ही प्रॉफिट लिया जाता है। तो मानते हैं कि पूंजी जो होगा वो x होगा, और जो प्रॉफिट कमाएंगे कितना परसेंट कमाएंगे? 5%, यानी कि 105 क्या हो जाएगा दोस्तों? 105/100। अब यहाँ पर छूट कितना दे रहे हैं? 10%। ये 100 रुपया दाम रखे हुए हैं तो 10 रुपये छूट दे रहे हैं, इसका मतलब ले रहे हैं कितना? 90, है ना। दाम कितना रखे हुए हैं? 100, है ना, कितना रखे हैं? 100, है ना, ले रहे हैं कितना? 90, है ना, परसेंट के लिए 100। बात वही है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 100 से 100 क्या हो जाए? 21 75 से 20 25 100। 21 x बराबर 20 गुने 90, यानी कि 21 x बराबर 1800। x बराबर अगर देखें तो 1800/21 करेंगे तो आ जाएगा आपका दोस्तों, हो जाकर के 85 पॉइंट लगभग 71। 85 पॉइंट क्या आएगा? लगभग 71 आ जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट बोला क्या है कि अगर अंकित मूल्य 5% बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक 2 क्रमिक छूट 5-5% दिया जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? अब यहाँ पर हम दूसरी बात को देखते हैं कि अंकित मूल्य बढ़ा देते हैं 5%, अंकित मूल्य को, है ना, हम 5% क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, यानी कि 105, और इसमें 2 क्रमिक छूट 5-5% के 2 क्रमिक छूट देते हैं, यानी कि 95/100 और 95 क्या हो जाएगा? 19 25 95 20 25 100, 19 25 95 20 25, है ना। और अगर कटेगा तो इसको भी काटे, 21 25 75 से और 4 25 20। अगर 19 गुने 21 करेंगे और बटा 100 करेंगे तो बटा 20 चौके 80 करेंगे, तो यहाँ पर जो आएगा हो जाकर के 7581/80, और कटेगा दोस्तों तो आएगा आपको 94.76 है। अब यहाँ पे देखिए कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो पहले हम दे रहे थे तो 85 रुपया 71 पैसा में, अब उसी सामान को, है ना, 94 रुपया 76 पैसा दे रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा? प्रॉफिट हो रहा है 9.05। अब प्रॉफिट की तुलना छोटा से करेंगे, यानी कि 85.71 और परसेंट के लिए दोस्तों 100, पॉइंट से पॉइंट गोल कर देंगे, है ना, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? है ना, कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर काटना चाहेंगे तो कट जाएगा, लगभग एक जाकर के कट जाएगा, और जाकर के आपको 9 पॉइंट कुछ बार में कटेगा, 9 पॉइंट समथिंग कटेगा, कुछ 9 पॉइंट कुछ बार में, लगभग ये आंसर आएगा वो 10.55, है ना, आंसर आएगा। और जो आपको इसके नज़दीक में आंसर होगा इसको हम लोग लगाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, है ना। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, और यहाँ पे कैलकुलेटिव रहेगा तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई शॉर्टकट इसका हो जाएगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग क्या कर लीजिए, ले लीजिए, है ना। जो कैलकुलेटिव हो हम तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा,
उसमें कुछ अथी करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है जाकर के आपका 8 नंबर। एक डीलर ने अपने माल को 16% हानि में बेचने का दावा करता, कहता है कि हम जितना माल लेकर के आएंगे उसको 16% हम आपको डिस्काउंट में ही दे देंगे, लेकिन 1 केजी के स्थान पर वो जाकर के 750 ग्राम की वजन करता, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? हाँ, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? हाँ, बनाने का इसका क्या कीजिए, हाँ प्रयास कीजिएगा आप लोग। हाँ नहीं, किस प्रकार से बनेगा, हाँ बनाने का इसका और प्रयास कीजिए। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला नंबर कि सामान तो 100 में लेकर आया हो, 100 में लेकर के आया, 16% डिस्काउंट पर देने की बात कर रहा था, मतलब 84 में देने की बात कर रहा है, और सामान कितना देने का बात कर रहा है 84 में, लेकिन 84% वो आपको सामान दे देगा। लेकिन हो रहा क्या ना कि 1 केजी के स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पर 750 ग्राम क्या करता, वजन करता है। इसको काटेंगे 4 3 28 28 से 84, 28 चौके 72 से 112, और 100 से अधिक होगा तो प्रॉफिट होगा, तो 12% क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। एक शंकु का वक्र पृष्ठ 10 44 और 55 है और इसका व्यास 10 105 है, तो इसका तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है, पृष्ठ जो दिया हुआ है 4400 होता है, पाई आर एल बराबर 4400। पाई के मान दोस्तों 22/7, आर के मान जो होगा वो जाकर व्यास दे रखा है 105, तो आर का हो जाएगा 105/2, और एल को वैल्यू को निकालना है 44, कटेगा 11 दूनी 22, कटेगा 15, कितना कटेगा, काटेगा दोस्तों कट जाएगा 11 चौके 44, 11, यानी कि 15L बराबर आपको 400, 15L बराबर क्या 400, इसलिए L बराबर होगा, दिख रहा है ना, L बराबर होगा 405/15, 15 दूनी 30, कहाँ मिल रहा सब ऑप्शन दो। अब यहाँ बचेगा जाकर के 10 5 100 है ना, 15 7 75, यानी कि 27। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, हाँ राइट आंसर कहा जाए ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी का ऑप्शन हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखें। 11 नंबर क्वेश्चन देखें। 1000 मीटर की एक रेखीय दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। सलोनी ने श्वेता को क्या किया, 100 मीटर से हराया, ये सलोनी हो जाएगी और ये जाकर के श्वेता हो जाएगी। 100 मीटर से हरा, आप खुद से सोचिए, सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। इसका मतलब कि सलोनी जब 1000 मीटर रन कर ली होगी तो श्वेता मात्र 900 की होगी, तब तो 1100 मीटर से हराया। उसके बाद अगर बात करें, जबकि श्वेता ने सोनम को, श्वेता फिर क्या है, श्वेता ने किसको, सोनम को 150 मीटर से हराया, तो श्वेता तो यहाँ पर 1000 पूरा रन कर ली होगी और इसको 150 से हरा दिया, यानी इसका मतलब का कि 850 समझ में आ रहा ना, यानी कि टोटल यहाँ तुलना किया जा रहा है कि सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, इसका मतलब सलोनी पूरा 1000 मीटर तय किया होगा, तो श्वेता में मात्र 900 मीटर है ना। उसके बाद अगर देखें कि श्वेता ने है ना सोनम को 150 मीटर से हराया, इसका मतलब श्वेता है ना पूरा 1000 मीटर तय कर ली होगी, तो सोनम मात्र है ना 850 मीटर ही तय की होगी। अगर कटेगा दोस्तों तो काटेगा,
2 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो, 20 पच्चीस 100, 17 पच्चीस 50। अब यहाँ पे हम उल्टा लिख देंगे क्योंकि श्वेता क्या है, तो सलोनी श्वेता नाम इसलिए दे दिया जाता है एक एक अंक से कि आपको उसमें लिखना पड़े। अगर अलग अलग नाम रहता तो ABCD करके हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, है ना, लेकिन वैसा नहीं दिया गया। सोनम यहाँ पे हो गया 100 में अगर 20 से करेंगे, 10 में अगर 20 से करेंगे तो 200, यहाँ पे करेंगे तो 180, यहाँ करेंगे तो जाकर के 153। तो बोला जा रहा, तो उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितना से हराया, सलोनी ने सोनम को कितना से हराया। तो अगर यहाँ पर देखें सलोनी को देखें कि 1000 रन की है तो कितना गुना करेंगे 5 से, तो यहाँ पर जाकर के सोनम में अगर हम 5 से गुना करेंगे, सोनम में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 5 कम 5, 5 25, 5 15 5, हाथ में 1, 25 1 26, 5 765। और जाकर के सलोनी के है 1000, यहाँ माइनस जो होगा वही कहा होगा हराया। इसका मतलब आ रहा है जाकर 235 मीटर, 235 मीटर से हराया। यहाँ ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन में लीजिएगा, है ना, 235 मीटर इसका क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, वीडियो रोक करके आप लिख लेने का प्रयास कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, है ना, 11। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे, देखिए 11 नंबर में कि एक दशक में 81वें की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख, तो प्रति वर्ष जनसंख्या साधारण वृद्धि दर का प्रतिशत क्या होगा। अब खुद से देखिए, पहले था जाकर के 1,45,000 और एक दशक यानी कि 10 वर्ष में टाइम जिसका दे रखा है 10 वर्ष, अभी जनसंख्या हो जा रहा, अब 10 साल बाद हो जा रहा वो 2 लाख हो जा रहा है, 2 लाख हो जा रहा है। इसका मतलब जनसंख्या वृद्धि कितना हो गया, वृद्धि कितना हो गया, तो वृद्धि हो गया 55,000, वृद्धि कितना हो गया, तो कह रहा है कि एक साल में कितना प्रतिवृद्धि हुआ, तो एक वर्ष में वृद्धि प्रतिशत अगर देखा जाए, एक वर्ष में वृद्धि प्रतिशत पूछा जा रहा, तो 55,000 बढ़ाया जा करके अब कितना दिन में 10 वर्ष में, तो एक वर्ष में बढ़ा जा करके 5500, एक वर्ष में बढ़ा कितना 5500। तो वृद्धि प्रतिशत पूछा जा रहा, वृद्धि प्रतिशत पूछा जा रहा, तो 5500 बढ़ रहा है कितना से, 1,45,000 से, परसेंट के लिए क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, हाँ, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब 145 अगर काटेंगे तो आएगा दोस्तों 3.79, है ना, 3% लगभग ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखें। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक किसान के पास 10 तोते हैं, चलिए 10 तोते हैं और 40 घोड़े हैं, प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या क्या होगी। यानी कहने का तोता 10 है तो तोता का पैर कितना होता, तो यानी कि 20 पैर हो गया, घोड़ा 40 है ना, तोता यानी पैरों और मतलब घोड़ा इसका पैर होता है 4, यानी कि 160। कुल पैर की अगर बात किया जाए तो 180 पैर हुआ। औसत ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, औसत पैर ज्ञात करना है, औसत पैर ज्ञात करना। कुल पैर कितना 180 और कुल जानवर कितना 50, है ना, 0 से 0 कट गया 3.6, यानी कि औसत पैर दोस्तों तो 3.6 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, है ना। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 घंटे में 7 कुर्सियां को पेंट कर सकता है, जबकि बी 1 घंटे में 4 कुर्सियां को पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए 55 कुर्सी को पेंट साथ मिलकर के पेंट करने में कितना समय लगेगा। देखिए ए जो कर रहा है 7 कुर्सी कर रहा है और बी जो कर रहा है जाकर के 4 कुर्सी कर रहा है, यानी कि 1 घंटा दोनों अगर देखा जाए 11 कुर्सी कर रहा, टोटल कितना कुर्सी करना दोस्तों 5,
यानी कि 1 घंटे में, है ना, अगर देखा जाए तो 1 घंटे में कितना कुर्सी पेंट हो रही है? 11। 1 घंटे में जो चेयर पेंट हो रही है 11, तो टोटल कितना करना? 5। तो 5 से यहाँ गुना कीजिए और 5 से यहाँ गुना कीजिए, यानी क्या घंटा लगेगा पेंट करने में? 55 कुर्सी, है ना, 55 चेयर को पेंट करने में कितना घंटा लगेगा? 5 घंटा लगेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, कितना नंबर? एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसकी औसत रन 5 बढ़ जाएगा। औसत रन कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना? 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना हो जाएगा? ये बात को क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन, है ना, कितना हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन मैंने प्रयास किया। सबसे पहला नंबर कि 97 रन, उसके बाद इसको 15वीं पारी के बाद औसत रन क्या हो जाता है? कम जाता है, या करके औसत रन 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी में जा करके इसका 97 रन आया, जिसके वजह से औसत रन 5 बढ़ जाता है। औसत रन कितना बढ़ जाता है? 5 बढ़ जाता है। तब देखेंगे कि 14 पारी तक तो 5 रन होगा, है ना। तो 97 और माइनस 14 25 70, यानी कि बच रहा कितना? 27। यानी कि जो इसका 15वीं पारी में औसत, जो 15वीं पारी के बाद इसका औसत रन जो होगा वो कितना होगा? 27 होगा। ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन फॉर्मूला, बेलन का आयतन, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान दोस्तों 22/7, आर के मान 14 × 14, 2 बार लिखेंगे, और एच का मान अगर कटेगा 2 बार में, तो यानी कि 22 × 2 × 14 × 20। अगर इस प्रकार से अगर हम लोग करते हैं तो जो हम लोग का जो आंसर आने वाला है, तो आंसर को हम लोग इस प्रकार से चेक कर लेंगे, है ना, कि 0 है तो सब में तो 0 है ही, है ना, 0 सब में है। तो इसका जो आंसर होगा जा करके, है ना, गुना करने के बाद 12,320, है ना, 12,320, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। या 15 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, है ना, 16 नंबर क्वेश्चन, है ना, 16 नंबर देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 55 का कितना प्रतिशत है? 37 जो है वो 55 का कितना प्रतिशत है ना, और दशमलव को 2 स्थान चलना, है ना। तो कटेगा तो काट देंगे, 20 पीछे 100, 11 पीछे 55, गुना करेंगे, है ना। अगर हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, है ना, गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद आपको आ रहा है 740/11, 740/11 काटिएगा तो आपको आ जाएगा 67.27, 67.27%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नहीं देखेंगे 17 नंबर के। 17 नंबर क्वेश्चन, 0.64 और 0.81 का मध्यानुपाती का होगा। मध्यानुपाती के लिए वर्गमूल कर दीजिए, 0.64 गुने 0.81। 64 किसका वर्गमूल है? तो 0.8 का, और 81 किसका? तो 0.9 के, है ना। तो 0.72 यानी कि 72। राइट आंसर आपको कहाँ है? आपको राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। एक लड़का घर से कॉलेज 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में 6 घंटा 30 मिनट लगता। तो कॉलेज से, है ना, घर से कॉलेज के बीच की दूरी जब भी ज्ञात करने के लिए बोलेगा, है ना, कुछ नहीं कीजिए, 35 गुने 3 और एक बार जोड़ दीजिए 38, और कितना टाइम लग रहा? 6.5, यानी कि 5.5 घंटा का क्या लग रहा? समय लग रहा है। अब यहाँ पर अगर काटेगा तो क्या करेंगे दोस्तों? काटेगा, है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, है ना, काटने का इसका प्रयास करेंगे, है ना। लेकिन अगर देखा जाए पॉइंट हटा दें, 10, 13 25 65, 2 25 10, कटेगा तो नहीं कटेगा। अगर इसका गुना किया जाए तो गुना करने के बाद 1365 आएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा? 76। अगर काटिएगा तो आपको आएगा 17.96 किलोमीटर, है ना, 17.96 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन।
क्या नंबर देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। है ना, दो संख्या है 13:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो यह अनुपात कितना हो जाता है, और प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाए तो इसका अनुपात क्या होगा। अगर देखिए 3x है और एक में अगर हम 8 जोड़े और एक जाकर के 8x है, इसमें अगर 8 जोड़े तो 1 बटा क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। यहाँ से गुना करेंगे दोस्तों, यहाँ से गुना करेंगे तो 8x प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं, प्लस 8, यहाँ 6x प्लस 16। अगर यहाँ देखा जाए इधर आएगा तो 2x और ए उधर जाएगा तो 8। x की वैल्यू 4 आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, है ना। अपने समझने का प्रयास कीजिएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगा। तो संख्या देखा जाए तो 3x और क्या है दोस्तों, 8x है ना। तो 3x यानी कि 4 तिहाई 12 और 8 चौके 32। अब 4 कम कर दिया जाए तो 4 कम करेंगे इसमें, है ना, तो कितना 8 और 4 इसमें कम करेंगे तो 28, है ना। 4 इसमें कम करेंगे तो 28 कटेगा, तो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 7 चौका 28, 2:7, 2:7। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। आज के लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आज के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन देखने। कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत गुणनफल, प्रथम 3 यानी कि ए बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, ए बी और क्या दोस्तों सी। इसका जो है 255 है। और या करके अंतिम 3 संख्या गुणनफल, अंतिम 3 संख्या गुणनफल तो या करके बी सी और डी ये दे रखा है, या करके 1955। तो कह रहा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे बड़ी ज्ञात करने के लिए, हाँ इसको समय कह रहा है, अगर फर्स्ट मानना फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मानना सेकंड मान लीजिए। अब यहाँ गुना कर देंगे हम लोग, है ना, जैसे आपको इच्छा करता वैसे गुना कीजिए, डायरेक्ट यहीं पे कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। ज्ञात करना संख्या को ज्ञात कर लेंगे हम लोग, है ना। बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ये कटेगा दोस्तों जा करके, है ना, कटेगा, है ना। 12 3 से कट जाएगा तो यहाँ पे कटेगा 11 और 9 20 21, 5 से काट जाएंगे, है ना। 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 1 5, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, फिर बचेगा 45, हाँ फिर कितना बचेगा 45, 9 बचे 45, 5 फिर कटेगा 17 से लगभग, है ना। 17 से कटेगा, 17 तिया 51 और 17 से काटेंगे इसको तो 31 बार कटेगा। कितना कर जाएगा, 31 बार कर जाएगा। यानी कि ए वाई डी बराबर 3y 31। ऐसे में बड़ा कौन है दोस्तों, तो 31 है। कितना 31 है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, है ना। आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जो वीडियो समझ में नहीं आए, जो किसी समझ में नहीं है, उसको पीछे करके आप लोग देख लीजिए।